हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में स्टार्ट करा था मोनेरा जगत के बारे में। हम पढ़ रहे थे 11वीं क्लास का सेकंड चैप्टर तथा आर.एच. व्हाइटेकर ने 1969 में 5 जगत प्रणाली दी थी: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया। हमने पिछली क्लास में मोनेरा जगत को स्टार्ट करा था, उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़े थे। जनरल कैरेक्टर पढ़े थे कि माइकोप्लाज्मा के अलावा सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है तथा इसमें यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। तो माइकोप्लाज्मा के अलावा जो इसमें सदस्य पाए जाते हैं उनमें सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी केंद्र के बाहर आवरण नहीं पाया जाता है, और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं अंतर परदवी जालिका हो गई, लाइसोसोम हो गए, हरित लवक हो गए, ये सब इनमें नहीं पाए जाते। इनमें राइबोसोम्स पाया जाता है, वो भी 70S प्रकार का पाया जाता है। और 70S राइबोसोम्स जो पाया जाता है वो 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, 50 और 30S। हम इन्हें जोड़ते नहीं है क्योंकि जोड़ने से 80 होता है, बल्कि ये 70S इकाइयों से बना हुआ है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, हिस्टोन और गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यूकेरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। जब गुणसूत्र में डीएनए को निकालते हैं तो डीएनए के ऊपर 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन पाया जाता है। तो हम उसके बाद में जो अगले जो जीव थे 4 आर्कीबैक्टीरिया या आर्द्रीय बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या जीवाणु, हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्द्रीय बैक्टीरिया। आर्द्रीय बैक्टीरिया को आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। इन्हें फोसिल्स बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी इन्हें जीवाश्म बैक्टीरिया भी कहते हैं। इन्हें पृथ्वी पर प्रथम जीव माना जाता है, यानी ये सबसे ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यही जीव आए थे, तो इन्हें पृथ्वी पर प्रथम जीव माना जाता है। इन्हें फोसिल्स बैक्टीरिया, इनके जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुए थे, इनके फोसिल्स बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब ये इनके जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये गर्म झरनों में, दलदली आवास में, यानी कि ऐसी जगह जहाँ कोई भी बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते हैं, वहां ये पाए जाते हैं, वहां इनका जीवन यापन हो जाता है। यानी बहुत गर्म झरनों में, ये लवणीय क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, ऐसे आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इन आर्कीबैक्टीरिया भी 3 प्रकार के होते हैं: मेथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स प्रकार के। तो अब इनके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी इसके जीवों को पृथ्वी पर प्रथम जीव माना जाता है। इन्हें जीवाश्म बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनकी संरचना जीवाणु के समान होती है। इनकी जो संरचना होती है बैक्टीरिया के समान होती है, किंतु यू बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होती है। यू बैक्टीरिया यानी जो यू बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया ऐसा है जो स्वयं पोषी होता है, प्रकाश की उपस्थिति में वे स्वयं भोजन बना लेते हैं। तो यू बैक्टीरिया से अलग होती है। अब यू बैक्टीरिया से किस प्रकार से अलग होती है हम पढ़ेंगे। इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन और नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है, यानी हमने ये कई बार पढ़ा है कि कोशिका है, ये कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति जो इनकी बनी हुई होती है आर्कीबैक्टीरिया की, वो प्रोटीन की बनी होगी या नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इनमें कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है वो लिपिड श्रृंखलाओं से बनी हुई होती है। यानी कोशिका जो झिल्ली होती है, माने कोशिका झिल्ली है, उनमें ये लिपिड श्रृंखलाओं की बनी होती है। ये जो कोशिका झिल्ली जो पाई जाती है इनको प्रतिकूल, यानी कि प्रतिकूल आवास गर्म झरनों में, दलदली क्षेत्र में, लवणीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। क्योंकि कोशिका झिल्ली लिपिड होती है तथा वो शाखित हो जाती है, तो यह तो मोटी हो जाती है, उससे ये प्रतिकूल आवास में भी ये जीवित रह सकते हैं। तो इनकी कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड की शाखित श्रृंखला होती है जो इन्हें वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। ये लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, गर्म झरनों में पाए जाते हैं, कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी हम पहले हम पढ़ रहे हैं मेथेनोजन। ये दलदल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा फ्यूमेरिक अम्ल से मीथेन का उत्पादन करते हैं। कुछ जीवाणुओं की जंतुओं की आंत में भी पाए जाते हैं। ये मिथेनोजन होते हैं। ये इसके जो कुछ जीवाणु होते हैं वो जीवाणु के आंत में भी पाए जाते हैं तथा ये मीथेन का उत्पादन करते हैं। ये सेलुलोज के पाचन में भी सहायक होते हैं। यानी जो रूमिनेट्स प्राणी होते हैं, रूमिनेट्स के आंतों में ये पाए जाते हैं, तो ये सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। पहले ये मनुष्यों के आंत में भी पाए जाते थे। जो अवशेषी अंग, ये कर्मी रूपी परिशेषिका है।
जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, पहले मनुष्य के यहाँ पाए जाते थे, जो ये सेलुलोज का पाचन कर लेते थे, किंतु ये अब नहीं पाया जाता। ये अब रूमिनेट्स प्राणी, रूमिनेट्स प्राणी उसको कहते हैं, प्रथम आमाशय जिसमें पाया जाता है, गाय भैंस जो भी है जुगाली करने वाले जानवरों में पाए जाते हैं, जिसे ये सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। तो ये मिथेनोजन नाम से पता चलता है कि ये मिथेन का उत्पादन करने वाले जीव होते हैं। ये सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं, मिथेन का उत्पादन करते हैं। मिथेन गैस को ये मार्श गैस भी कहते हैं। तथा इसके उदाहरण है मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस। कोकस किसे कहते हैं? जो गोल जीवाणु होते हैं उनको कोकस कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा मिथेनोजन प्रकार की। अब हम पढ़ेंगे हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स जीवाणु किसको बोलते हैं। हेलोफिल्स जो होते हैं वो अति लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा इसके उदाहरण है अमेरिका का गेल्ड सॉल्ट लेक तथा हेलोबैक्टीरियम तथा हेलोकोकस। और ये हेलोफिल्स अति लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अमेरिका के गेल्ड सॉल्ट में पाए जाते हैं। हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं तथा हेलो शब्द इनके आगे आ रहा है तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हेलोफिल्स प्रकार के जीवाणु है। तो हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। ठीक है। अब आता है तीसरा थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स जो होता है जो अत्यंत अधिक तापक्रम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे गर्म झरनों में पाए जाते हैं या ऐसे स्थानों पर थर्मोएसिडोफिल्स पाए जाते हैं। तो थर्मोएसिडोफिल्स गर्म गंधक युक्त झरनों में पाए जाते हैं तथा ये गंधक यानी मिट्टी से अभिक्रिया ऑक्सीकृत होकर गंधक का अम्ल बना देते हैं, जिससे वहां का वातावरण जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। तो ये गर्म गंधक युक्त झरनों में पाया जाता है जहाँ 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है। ये जीवाणु ऑक्सी परिस्थितियों में गंधक को ऑक्सीकृत करके गंधक का अम्ल बना देता है, जिससे माध्यम जो होता है वो अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, यानी उनका जो पीएच होता है वो 2 हो जाता है। इसके उदाहरण है थर्मोप्लाज्मा और सल्फोबोलस। सल्फोबोलस इंपॉर्टेंट है, इसके आगे थर्मो नहीं लगा हुआ था, हमें याद करना पड़ेगा कि ये उसका उदाहरण है थर्मोप्लाज्मा और सल्फोबोलस। अब हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। दूसरा प्रकार का बैक्टीरिया है मतलब माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ऐसा जीवधारी होता है, यानी सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो ये अपना आकार बदलती रहती है। तो इसे पादप जगत का बहरूपिया या पादप जगत का झोकर भी कहते हैं। और ये सबसे छोटी कोशिका होती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी कोशिका जीवित कोशिका होती है, यानी बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है तथा इसे जीव जगत का बहरूपिया या जोकर भी कहते हैं। इनमें केवल कायिक जनन होता है, लेकिन इसमें केवल नर या मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें मादा बीजाणु अलग हो जाते हैं तथा नया माइकोप्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। तथा माइकोप्लाज्मा को विषाणु और जीवाणु के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। तब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जीवाणु क्या है और साइनोबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया किसे कहते हैं।